अच्छा, मेरी जो लास्ट वीडियो थी मकटाओ लाइफस्टाइल के ऊपर, आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक लड़के ने कमेंट किया मेरे इस टैटू के ऊपर, ठीक है, दैट गर्ल्स स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टैटूज, और बॉडी के किसी भी पार्ट पे मत बना लिया करो, लड़कों को ये पसंद नहीं आता है और सूनर और लेटर दे विल लीव यू। इसके ऊपर मैंने सोचा कि आज मैं इस टैटू के बारे में, तो यार मैं इतना थक चुकी हूँ ना, मतलब बैंक में किसी बैंक के एम्प्लॉय से, वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाओ, या किसी के साथ डेट पे जाओ, या अगर आप लिफ्ट में भी मैं जा रही होती हूँ नीचे, ऐसे कोई मेरे को ना ऐसे 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 करके घूर घूर के लोग देखते हैं, जैसे पता नहीं मतलब यहाँ बना लिया, क्या ही कर दिया, और क्या लड़कों की सोच होती है। एक्चुअली वेट, ये जो मकटाओ मूवमेंट है, ये जो लाइफस्टाइल है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या ये सिर्फ लॉस के चक्कर में लड़कों ने लिया है, या अंडरलाइंग रीजन कुछ और ही है। क्या कुछ सेक्शन ऑफ इंडियन लड़के एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड है? आज मैं इसके ऊपर बात करूंगी, और आपको जो है इस टैटू का मतलब तो सबसे पहले समझा दूं यार, ताकि अब आने वाली वीडियोस में मुझे परेशान करना बंद कर दें। शुक्राना एवरीवन, आई एम मोनिका, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच, अ रेकी हीलर, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती हूँ। तो मेरा जो काम है ना, वो इसी से इंस्पायर्ड है, या कह लो कि ये मेरे काम से इंस्पायर्ड है। ये एक यिन और यांग का साइन है, जो कहता है यिन इज अ डार्क एनर्जी, यांग इज अ पॉजिटिव एनर्जी, ब्राइट एनर्जी, जो कहता है कि हमारे अर्थ में ना डुअलिटी है। मतलब जैसे कि दिन है, रात है, खुशी है, गम है, तो खुशी में बावले मत हो जाओ, और गम में जो है पूरी तरह से डूब मत जाओ, एक इमोशनल बैलेंस साध के चलो। एंड दैट्स व्हाट माय वर्क इज ऑल अबाउट। ओके, तो ये इंस्पायर है मेरे काम से, लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए ये नहीं बनाया था। पर अनफॉर्चुनेटली जब मैं किसी के साथ डेट पे जाती हूँ, किसी से मिलने जाती हूँ, तो लड़के देखते हैं ओ टैटू, वो ऐसे अटैक करते हैं जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं है। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इस वीडियो में मैं कुछ एक्चुअल में एडुकेट करना चाहूंगी कुछ सेक्शन, मेजर सेक्शन ऑफ लड़कों को, जिनको लगता है कि अगर एक लड़की ने टैटू बनवा लिया किसी जगह, किसी ऐसी रिवीलिंग जगह पे, या अगर लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, तो उसको समझने से पहले, उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने से पहले ही मतलब उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। और बहुत बार मतलब एक्चुअल में आप एक भ्रम में जीते हो उस इंसान की इमेज को अपने माइंड में बना के, जो रियलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडियन लड़के, जो मुझे लगता है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, और एक तरफ तो इंडियन लड़कों को आदत थी वो किचन की छिपकली, या जो मैं बोलूँ किचन की छिपकली मतलब जो उनकी लैंग्वेज में था, आई विल नॉट से इट, बिकॉज मेरे नज़र में हाउस वाइफ्स की बहुत रिस्पेक्ट है, और मेरे पर्सनल कनेक्शंस में बहुत हाउसवाइफ रही हैं, सो आई नो व्हाट देयर लाइफ इज लाइक। बट इज्जत तो नहीं करते थे, लेकिन आदत उन्हीं की थी। आज की लड़की को शी डजंट रियली बॉदर कि वो लड़कों के पीछे भागना, लड़कों को इम्प्रेस करना, या फिर किसी भी तरीके से लड़कियां जो है दे आर बिकम प्रैक्टिकल, दे आर नॉट ओवर इमोशनल टू रन आफ्टर मैन, एंड दे आर एक्चुअली अर्निंग मनी इफ नॉट लेस मोर देन मैन। जो मुझे लगता है कि शायद अब लड़कों से वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि लड़कियां भी रिलेशनशिप्स में अब वो लॉयल नहीं रह गई हैं जो कि पहले लड़कियां हुआ करती थी, और दे आर नॉट मेकिंग यू द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये अब लड़कों को कहीं ना कहीं खटकने लगा है, और इस डबल स्टैंडर्ड की वजह से, मतलब रीजन तो ये है, लेकिन ये लॉस का बहाना लेके, जो शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लड़कों से मिलती हूँ, मैरिड मैन, अनमैरिड मैन, एंड आई अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। और ये जो आप लोगों को लगता है ना कि लड़कियां सूट पहनती हैं तो वो अच्छी होंगी, मैं आपको ऐसी लड़कियों की एग्जाम्पल्स दिखा दूं जो सूट पहन के वो पता नहीं क्या क्या कर्म, क्या क्या कांड करती हैं, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सो आई रियली वांट टू से दैट कि ये जो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके उन लड़कियों के ऊपर इतने गंदे कमेंट्स पास करते हो, लेकिन छुप छुप के देखते हो ना, ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, इट रियली डिफाइंस यू, इट डज नॉट डिफाइन देम। अगर आप एक लड़की को ही बोल रहे हो कि ये भारतीय संस्कृति, अब जैसे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख ही सकते हो ना, कहाँ मैडम रेखी हीलर स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रही है, और क्या ड्रेस पहनी हुई है जहाँ पर टैटू बना रखा है और दिखाई दे रहा है। सो कुछ ऐसे भी सेक्शन ऑफ लड़के होंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो दे राइट लाइक दिस। However, the point here is that it's high time that you become progressive. It's high time you understand that अगर एक लड़की एक ड्रेस पहन रही है जिसपे उसका शायद क्लीवेज रिवील हो रहा है, या शी इज़ वेयरिंग अ ट्यूब टॉप, और शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस विच हैज़ अ बिग स्लिट ऑन द साइड, है ना, या वो बिकिनी पहन के बीच पे डांस कर रही है, वट एवर today's women, they are embracing their sexuality. It's not about getting naked, या वो लड़कों के अटेंशन के लिए नहीं कर रही हैं।
और ये जो है मुझे लगता है बहुत सारे इंडियन लड़कों को खल रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है या डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर आप में हिम्मत है और आपको लगता है ये रीजंस है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू डिसएग्री विद मी तो भी आई विल रिक्वेस्ट दैट डिसएग्री विद मी इन अ मोर रिस्पेक्टफुल वे, बिकॉज इस वीडियो का पर्पस ये है दैट इंडियन मैन रियली लर्न टू होल्ड ऑन टू देयर कम्युनिकेशन। यार बहुत गंदा कम्युनिकेशन स्टाइल है आपका, बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हो हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे करियर चॉइसेस के ऊपर, हमारी लाइफ चॉइसेस के ऊपर, हमारे सोलो ट्रिप्स के ऊपर, हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत कमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। ट्रस्ट मी, इमोशनली बहुत अनसेफ फील करते हैं। मैं अ लॉट ऑफ टाइम्स फील वेरी अनसेफ व्हेन ईदर आई एम गोइंग ऑन अ डेट और अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि जितनी बार भी मैं लड़कों से मिलने गई हूँ, ओ टैटू, मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ। बट एनीवे, अगर कुछ सेक्शन ऑफ लड़कों को भी इस वीडियो से समझ आता है टू बिकम मोर ग्रेसफुल, मोर डिग्निफाइड इन योर कम्युनिकेशन, माई पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज accomplished. So how did you like it? Write down in the comment section below. Till then, till we meet next time, bye.